इन्हें विभाजन का दंश झेलना पड़ा और अपनी मातृभूमि को छोड़कर जाना पड़ा। अंग्रेजों की मंशा थी कि भारत के 2 टुकड़े कर दिए जाएं और वे अपनी मंशा में कामयाब भी रहे। भारत के 2 टुकड़े हो गए और पाकिस्तान नाम से एक दूसरे देश का जन्म हुआ। दरअसल 14 अगस्त 1947 को देश के 2 टुकड़े हुए थे और इसी दिन भारत से कटकर पाकिस्तान नया देश बना था। इस दौरान 60 लाख गैर मुसलमान वहां से निकल आए थे और लाखों शरणार्थी इधर उधर भटकने को मजबूर हो गए थे। तो वहीं 65 लाख मुसलमान उस समय पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन इस विभाजन के वक्त जबरदस्त हिंसा भी हुई। विभीषिका में करीब 5 लाख लोग मारे गए थे। भारत के लिए ये विभाजन किसी विभीषिका से कम नहीं था और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त 2021 को ऐलान किया था कि हर साल अब 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा, जिसकी आज की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छल नहीं करता। ये पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक। आजादी के जश्न से एक दिन पहले 14 अगस्त की तारीख हमारे जहन में गूंजती रहती है। इस दिन को नहीं भुलाया जा सकता। आज ही के दिन हमारा देश 2 टुकड़ों में बटा था। विभाजन के वक्त आज ही के दिन लाखों लोगों ने बंटवारे में अपनी जान गंवाई थी और इसी विभीषिका को बीजेपी स्मृति दिवस के रूप में मना रही है। और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। 14 अगस्त 1947 को याद करते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट किया, कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन भारतवासियों को श्रद्धा पूर्वक याद करने का अवसर है जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया। ये दिन उन लोगों के कष्ट और संघर्ष की भी याद दिलाता है जिन्हें विस्थापन का दर्द झेलने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे सभी लोगों को मेरा शत शत नमन। भारत के इस भौगोलिक बंटवारे ने देश के लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ कर रख दिया था। ऐसे में इस त्रासदी में प्राण गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देकर बीजेपी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के आयोजन के जरिए भेदभाव को खत्म कर एकता, सामाजिक सद्भाव की भावना को बढ़ावा दे रही है और बीजेपी के नेता मौन मार्च निकाल रहे हैं। इस दिन को याद कर सीएम योगी ने भी ट्वीट किया और लिखा, देश के इतिहास में 14 अगस्त की तारीख कभी न भूलने वाली तिथि है। आज ही के दिन मजहबी और नफरती मानसिकता ने भारत का दुखद विभाजन किया, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप असंख्य देशवासियों ने यातनाएं झेली और अपनी जान गंवाई। सीएम योगी ने कहा, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर बलिदान हुए सभी नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि। इस क्रूर विभत्स यातना के साक्षी सभी नागरिकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ये केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, जमीन के टुकड़ों का मात्र विभाजन नहीं था, यह मानवता के 2 दिलों के विभाजन का भी एक त्रासदीपूर्ण निर्णय था। तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि पार्टी 98 जिलों में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रही है, जो 14 अगस्त को देश के बंटवारे में विस्थापित होने वाले और जान गंवाने वाले लाखों भाइयों और बहनों को सच्ची श्रद्धांजलि है। हमारे इतिहास में एक काला दिन है और देश के बंटवारे का जो द्वंद्व हम सब लोगों ने झेला है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। भारत के इतिहास में ये ऐसा दुर्भाग्यशाली दिन है जिस दिन भारत के भूगोल, समाज और संस्कृति का बंटवारा हुआ है। 1947 में देश ने आजादी पाई थी, लेकिन देश को 2 टुकड़ों में बांटे जाने का जख्म भी झेलना पड़ा। भारत से कटकर पाकिस्तान नया देश बना और बाद में पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से ने
1971 में बांग्लादेश के तौर पर एक नए देश की शक्ल ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।